माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यहाँ से शुरू करना है। माई मीन मेरा, लास्ट मीन आखिरी, फ्रेंच मीन फ्रांसीसी, लेसन का मतलब पाठ। और इस पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाने की बजाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रखे हैं। तो इस बात में आश्चर्य दिखाना, मेरा आखिरी पाठ, वाई, क्यों आखिरी पाठ क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई मीन मैं हार्डली मुश्किल से ही न्यू जानता था, हाउ टू राइट लिखा कैसे जाता है। लेखक कह रहा है ये, मुश्किल से ही मुझे पता था कि लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मीन मैं शुड नेवर कभी नहीं, लर्न सीख पाऊंगा, एनी मोर और ज्यादा, मैं और ज्यादा कभी सीख नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि टीचर ने बता दिया कि मैं तुम्हारा आखिरी पाठ बताऊंगा आज। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मुझे मस्ट अवश्य ही स्टॉप रोक देना होगा, देयर का मतलब यही, देन का मतलब तब, तब तो मुझे यहीं पर छोड़ देना होगा पढ़ना, फ्रांसीसी पाठ को पढ़ना। ओ अरे, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, हाउ कितना सॉरी, शर्मिंदा, आई मीन मैं, वाज मीन था, फॉर मीन के लिए, नॉट मीन नहीं, लर्निंग का मतलब सीखना, माई मीन मेरा, लेसन्स का मतलब होता है लेसन्स, मैं अपने लेसन्स न सीखने के लिए कितना शर्मिंदा हो गया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता या ढूंढने के लिए मैं शर्मिंदा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार नदी पर स्लाइडिंग करने के लिए मैं शर्मिंदा था। मतलब मैं अपना फ्रांसीसी लेसन सीखने की बजाय मैं ये काम करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढता था, नदी पर मैं तैरने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट मीन जो, हैड सीम्ड लगा करती थी, सच मीन ऐसी, ए मीन एक न्यूजेंस का मतलब होता है सिर दर्द, मेरी किताबें जो मुझे सिर दर्द लगा करती थी। ए वाहिल, ए वाहिल का मतलब थोड़ा समय, एगो का मतलब पहले, थोड़ा समय पहले जो किताबें मुझे मेरी न्यूजेंस परेशानी लगा करती थी, सिर दर्द प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी, टू कैरी ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की पुस्तक, बुक। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों के इतिहास की मेरी किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वर मीन थी, ओल्ड का मतलब पुरानी, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, नाउ का मतलब अब वो मेरी पुरानी दोस्त बन गई थी वो किताबें, जो ये बता रहा है। ठीक है, कोई मीनिंग पूछना है? दैट जिनको, आई मीन मैं, कुड नॉट गिव अप, छोड़ नहीं सकता था, गिव अप का मतलब पता, छोड़ना, त्यागना, जिन किताबों को मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड और एम हेमल टू, एम हेमल को भी मैं नहीं छोड़ सकता था। ये टी डब्ल्यू क्या है, टू है कि ठू है? क्या है बताओ? टू, ठू नहीं है ये टू है। अंग्रेज ठह नहीं बोल सकते थे, रविंद्रनाथ ठाकुर को ठाकुर नहीं बोलते थे, वो रविंद्रनाथ ठाकुर को टैगोर बोलते थे, टैगोर बन गया जो बिगड़ करके। समझ गए? तो जो टीचर बताए कि ये टू होता है, ठीक है, जवाब मत देना, बता देना कि टू होता है, ये बहस नहीं करनी, ठीक है। एम हेमल भी मेरे जो पुराने दोस्त हो गए थे, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया, ये विचार, दैट की हिम इन, वह वाज मीन था, गोइंग जा रहा, अवे का मतलब दूर, ये विचार कि वो दूर जा रहा था। दैट की, आई मीन मैं, शुड नेवर सी हिम अगेन, नेवर मीन कभी नहीं, सी देख पाऊंगा, हिम उसको, अगेन का मतलब फिर से, ये विचार कि मैं उसको फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मेड मी फॉरगेट मुझे भुला दिया, ऑल सब कुछ, अबाउट के बारे में, हिज मीन उसके, रूलर का मतलब डंडा, छड़ी, कि उसने कैसे छड़ी वो रखता था, कैसे वो पनिशमेंट देता था, सारी बातें मैं भूल गया था। एंड और हाउ मीन कैसा, क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब था सनकी, ही मीन वह वाज का मतलब था, और वो कितना सनकी था, सनकी का मतलब पागल, कितना पागल था वो, लोहे की छड़ से मारता था। ठीक है, इस ये सारी बातें मुझे उसने भुला दी थी। पुअर मैन, पुअर का मतलब बेचारा, गरीब नहीं लगेगा यहाँ, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट मीन यह, वाज मीन था, इन मीन में, ऑनर का मतलब सम्मान, ऑफ मीन के, यह के सम्मान में था, किसके सम्मान में, दिस का मतलब इस, लास्ट का मतलब आखिरी, लेसन का मतलब पाठ, यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में ऐसा हुआ था। दैट की ही हैड पुट ऑन, ही मीन उसने, हैड पुट ऑन पहने थे, हिज उसके, फाइन का मतलब बढ़िया, संडे का मतलब रविवार, क्लोथ्स का मतलब कपड़े, उसने अब इस आखिरी फ्रांसीसी पाठ के सम्मान में ही वो बढ़िया संडे वाले कपड़े पहने हुए थे। एंड मीन और, नाउ मीन अब, आई मीन मैं अंडरस्टूड समझ गया, वाई मीन क्यों, द ओल्ड का मतलब बूढ़ा, मैन का मतलब व्यक्ति,
मैं समझ गया कि क्यों जो बूढ़े व्यक्ति, मैंने कहा था प्लूरल, बहुत सारे व्यक्ति, ऑफ मीन के द विलेज गांव के वर्मिन थे सिटिंग बैठे हुए, देर मीन वहां, इन मीन में, द बैक का मतलब पीछे, ऑफ द रूम का मतलब कमरे में। अब मैं ये समझ गया था कि गांव के बूढ़े व्यक्ति कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट मीन यह वाज मीन था, ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि दे मीन वे, वर मीन थे, सॉरी का मतलब शर्मिंदा, टू का मतलब भी, वे भी शर्मिंदा थे, ऐसा इसलिए हुआ था। दैट की दे उन्होंने, हैड नॉट गो नहीं गए थे, कि वे नहीं गए थे, टू स्कूल स्कूल में, मोर का मतलब ज्यादा, वो इस बात के लिए शर्मिंदा थे कि वो ज्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाए थे। ठीक है। इट मीन यह वाज मीन था, देर मीन उनका, वे का मतलब तरीका, ऑफ मीन का, थैंकिंग का मतलब धन्यवाद करने का, यह उनका धन्यवाद करने का तरीका था। अवर मास्टर हमारे मास्टर का, फॉर मीन के लिए, हर मीन हिज मीन उसके, 40 का मतलब 40, ईयर्स का मतलब साल, ऑफ मीन की, फेथफुल का मतलब विश्वसनीय, सर्विस का मतलब सेवा। हमारे मास्टर की 40 साल की विश्वसनीय सेवा का धन्यवाद करने का यह उनका तरीका था। एंड मीन और, ऑफ मीन का, शोविंग दिखाने का, देर उनकी, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, और उनका आदर दिखाने का तरीका था, सम्मान दिखाने का तरीका था, फॉर मीन के लिए, द कंट्री का मतलब देश के लिए, दैट जो, वाज मीन था, देयर्स मीन उनका, नो मोर का मतलब अब ज्यादा, जो देश अब ज्यादा उनका नहीं रहा था। कौन सा देश ज्यादा अब उनका नहीं रहा था? अल्सेस और लोरेनी दो जगह पर्सिया के हाथ में चले गए थे, जर्मनी के उसमें चले गए थे। ठीक है, पर्सिया ने उसको हरा दिया था। ठीक है, अब वो जिस उनके डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा हो गया था, अब वो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा समय तक उनके नहीं रहे थे, बस ये बताया गया। ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल मीन जब, आई मीन मैं, वाज मीन था, थिंकिंग मीन सोच रहा, ऑफ मीन का, ऑल दिस इन सब के बारे में। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई मीन मैंने, हर्ड मीन सुना, आई मीन मेरा, नेम मीन नेम, कॉल्ड का मतलब बुलाया गया, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है। इट वॉज माई टर्न, इट मीन यह वाज थी, माई मीन मेरी टर्न का मतलब बारी, टू रिसाइट सुनाने की, मेरी बारी थी अब रिसाइट करने की, सुनाने की। ठीक है। वट मीन क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन, मुझे नहीं बताया गया था या मुझे नहीं दिया गया था, टू बी एबल योग्य होना, टू से कहने का, दैट का मतलब वो, ड्रेडफुल का मतलब भयानक, रूल का मतलब नियम, क्या मुझे वो भयानक रूल बताने के लिए या योग्य होने के लिए मुझे नहीं दिया गया था, मतलब काम नहीं दिया गया था, बताया नहीं गया था। फॉर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के लिए, ऑल थ्रो सारे, पूरे के पूरे पार्टिसिपल्स बताने के लिए क्या मुझे काम नहीं दिया गया था। वेरी लाउड पूरे जोर जोर से, एंड क्लियर और पूरे क्लियर स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना किसी गलती किए, एक भी गलती किए, क्या मुझे ऐसा कोई काम नहीं दिया गया था। मतलब पार्टिसिपल्स तो पहले सिखाए गए थे ना उसको, ताकि आप जोर जोर से इनको सुना सको, स्पष्ट सुना सको। बट लेकिन आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं, गोट हो गया, मिक्सड अप का मतलब उलझ, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया, उलझ गया। ओन मीन पर, द फर्स्ट का मतलब पहला, वर्ड्स का मतलब शब्द, एंड और, स्टूड मीन खड़ा रहा, देर का मतलब वहां, लेकिन मैं उलझ गया था पहले ही शब्द पर और मैं वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़े हुए मैं वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बीटिंग धक धक कर रहा था, एंड और, नोट का मतलब नहीं, डेयरिंग साहस कर रहा था, टू लुक अप ऊपर देखने का, जो छोटा लड़का है ऊपर देखने का साहस नहीं कर रहा था। ठीक है, जो लेखक है वो। आई हर्ड मैंने सुना, एम एम एल को, से कहते हुए, टू मी मुझे, मुझे कहते हुए एम एम एल को मैंने सुना। आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाम आ गया ये उसका, लड़के का, उस लड़के का नाम क्या है, फ्रेंड्स है, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही फील महसूस करना चाहिए, बैड बुरा, इनफ का मतलब काफी, तुम्हें खुद काफी बुरा लगना चाहिए। सी देखो, हाउ इट इज, देखो हालात कैसे हो गए हैं। एवरी डे वी हैव सेड, एवरी डे प्रतिदिन, वी हमने, हैव सेड कहा है, टू आवर सेल्स हमने अपने आप से कहा है, हमने हर दिन अपने आप से कहा, क्या कहा है, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, अरे मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं इसको कल सीख लूंगा, ये कहा हमने सबने। बामिन अरे, आई मेरे पास है, वो है, प्लेंटी प्रचुर मात्रा में, ऑफ मीन का, टाइम का मतलब समय,
मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। आई मीन मैं विल लर्न सीख लूंगा, इट मीन इसको टुमारो का मतलब कल, मैं इसको कल सीख लूंगा। मतलब जब हम कल पर छोड़ देते हैं तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता। एंड नाउ और अब, यू मीन तुम, सी का मतलब देखो, वेयर मीन कहाँ, वी मीन हम, हैव कम आउट, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं। अब देखो हम कहाँ आ चुके हैं। आ, अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अरे अल्सेस के साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई अल्सेस के साथ। अल्सेस जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सी मीन वो है पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट्स ऑफ का मतलब बंद कर देगी लर्निंग, लर्निंग बंद कर देगी टिल टुमारो, कल तक। तो सी कौन है यहां पर, सी कौन है, नहीं बता पा रहे हो? चलो जोर जोर से बोलो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, भारत माता की, बोलो। भारत को क्या बोला गया, माता। मतलब जो जगह के नाम होते हैं ना, उनको धरती को माता बोलते हैं, जैसे उन जगह के नाम को माता बोला गया, माता के लिए सी वर्ड हम यूज करते हैं। तो अल्सेस भी एक जगह का नाम है, अल्सेस के लिए यहाँ पर सी वर्ड यूज किया गया है कि अल्सेस में कल से सीखना फ्रेंच लैंग्वेज को बंद कर दिया जाएगा। नाउ दोज फेलोज, नाउ मीन अब, दोज मीन वो, फेलोज का मतलब व्यक्ति, आउट देयर जो बाहर हैं, ठीक है, वो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, मैं बताऊंगा, पहले लाइन को समझो। अब वो व्यक्ति जो बाहर हैं, विल हैव द राइट, उनके पास राइट होगा, अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू तुम्हें, तुम्हें कहने का ये अधिकार होगा। हाउ इज इट, देखो ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी व्यक्ति होने का दावा करते हो, बहाना बनाते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक, ना तो तुम फ्रांसीसी बोल सकते हो, नोर राइट, ना तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी खुद की लैंग्वेज। कौन से बाहरी व्यक्ति कहेंगे इसको, वो बाहरी व्यक्ति जो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में ड्रिल कर रहे हैं, पर्सियन सोल्जर्स, पर्सियाई, जिनका कब्जा हो चुका है। ये भी फ्रांसीसी है। कैसा फ्रांसीसी है, ना तो लिख सकता ना बोल सकता, कौन कहेगा इसको फ्रांसीसी, समझ गए। बट लेकिन, यू आर नोट द वर्स्ट, यू मीन तुम, आर मीन हो, नोट मीन नहीं, द वर्स्ट का मतलब सबसे बुरे, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रेंड्स, वो टीचर कह रहे हैं उसको, फ्रेंड्स को, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, वी मीन है हम, यह हमारे पास, हैव मीन है, ऑल मीन सबके पास, हम सबके पास है, ए मीन एक, ग्रेट डील बहुत ज्यादा, एक ग्रेट डील का मतलब बहुत ज्यादा, हमारे सबके पास बहुत ज्यादा है। टू रिप्रोच, कोसने के लिए, आवर सेल्स का मतलब खुद को, विद का मतलब के साथ, मतलब खुद के साथ हमारे पास खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। तुम अकेले नहीं हो, अपने आप को मत कोसो कि मैं अपना आखिरी लेसन नहीं सीख पाया, ऐसे नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाया, हम सबके पास कुछ ना कुछ है कोसने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सियस, योर मीन तुम्हारे, पेरेंट्स माता पिता, वर मीन थे, नॉट मीन ही, एक्सियस का मतलब चिंतित, इनफ का मतलब काफी, टू हैव यू लर्न तुम्हें सिखा करके, तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे तुम्हें ज्यादा कुछ सिखा करके। दे प्रेफर्ड, उन्होंने प्राथमिकता दी थी, उन्होंने कहा था, टू पुट, पुट मीन रखना, लगाना, यू मीन तुम्हें, टू वर्क काम पर, कि वो तुम्हें काम पर लगा देंगे। तुम्हारे माता पिता ने खुद ही बोला था, पढ़ लेगा तो ठीक है मास्टर जी, नहीं काम तो करना ही है। जब एडमिशन करवाया था, छुट्टा तो है ही बच्चा। कहाँ, ऑन ए फार्म, किसी खेत पर, और या एट द मील्स, या किसी मील पर काम लगाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने प्राथमिकता दी थी। सो एज, ताकि, टू हैव अ लिटिल, ए लिटिल का मतलब थोड़ा, मोर मीन ज्यादा, मनी का मतलब पैसे, ताकि थोड़े और ज्यादा पैसे घर में आ सकें। एंड आई, और मैं, टीचर बोल रहा खुद को, एम एम एल, मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी, बीन टू ब्लेम, ब्लेम किया जाना चाहिए, ब्लेम किया जाएगा, ऑल्सो का मतलब भी, मुझे भी दोष दिया जाएगा। हैव आई नोट ऑफन सेंट, हैव मीन क्या, आई मीन मैंने, नोट मीन नहीं, ओपन मीन प्राय, सेंट मीन भेजा, यू मीन तुम्हें, टू वाटर पानी देने के लिए, माई मीन मेरे, फ्लावर्स का मतलब फूल, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों में या फूलों के पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था। इंस्टेड मीन की बजाय, ऑफ मीन के, लर्निंग का मतलब सीखना, योर मीन तुम्हारा, लेसन का मतलब होता है लेसन, तुम्हें तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें हमारे पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था, मुझे भी कोसा जाएगा। एंड और, वेन मीन जब, आई मीन मैं, वांटेड मीन चाहता था, टू गो फिशिंग मछली पकड़ने के लिए,
टीचर कह रहे हैं जब मुझे फिशिंग करने के लिए जाना था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू हॉलीडे, डिड मीन क्या, आई मीन मैंने, नोट मीन नहीं, जस्ट मीन केवल या तभी, गिव मीन दी, यू मीन तुम्हें, मीन एक हॉलीडे का मतलब छुट्टी। क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी उसी टाइम जब मेरा बाहर जाने का मन कर रहा था। देन मीन तब, फ्रॉम मीन से, वन थिंग टू अनदर, वन मीन एक, थिंग का मतलब चीज, टू का मतलब से, अनदर मीन दूसरी, तब एक चीज से दूसरी चीज। एम एम एल वेंट ऑन टू टॉक, एम एम एल वेंट ऑन जारी रखा, टू टॉक बातें करना, एम एम एल ने बातें करना जारी रखा। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बारे में, सेइंग कहते हुए, दैट की, इट मीन यह, वाज मीन थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, लैंग्वेज मीन भाषा, इन द वर्ल्ड का मतलब संसार में, कि यह संसार में सबसे ज्यादा सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा थी। द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज्यादा तार्किक भाषा थी। दैट की या जिसको, वी मीन हमें, मस्ट मीन अवश्य ही, गार्ड सुरक्षित रखना चाहिए, इट का मतलब इसको, अमंग के बीच, अस का मतलब हमारे, की इस भाषा को हमें अवश्य ही हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए। एंड और नेवर कभी नहीं, फॉरगेट भूलना चाहिए, इट का मतलब इसको, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, वेन मीन जब, ए मीन एक, पीपल, पीपल से पहले ए लगाया गया है, पीपल तो प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होते, इससे पहले ए क्यों लगाया गया है? पीपल मीन क्या होता है? लोग, इसीलिए तो नहीं पता कि आर्टिकल, पीपल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो लोग, जब इसका मीनिंग लोग होगा तो ये प्लूरल नाउन होगा, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। पीपल का दूसरा मीनिंग होता है नेशन, राष्ट्र, जब इसका मीनिंग राष्ट्र होगा तो ये सिंगुलर होगा, इसलिए पहले इससे आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पर पीपल का मतलब लोग नहीं है, राष्ट्र है, ठीक है। बिकॉज मैंने, पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी देश के लोगों को एनस्लेव कर लिया जाता है, दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट वे, मजबूती से पकड़े हुए हैं, टू देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को, इट इज एज इफ, तो ऐसा है मानो, दे हैड द की, कि उनके पास की है, चाबी है, टू देयर प्रिजन, उनकी प्रिजन की, जेल की। मतलब एमएमएल ये कह रहे हैं कि जितने लंबे समय तक ये लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहेंगे, अपनी भाषा से चिपके रहेंगे, अपनी भाषा का प्रयोग करते रहेंगे, तो कभी न कभी उनके पास चाबी आ जाएगी अपनी जेल की। मतलब अभी तो गुलाम बना लिए गए हो, भाषा को छोड़ दोगे तो तुम फ्रांसीसी नहीं रहोगे, तुम भी जर्मन हो जाओगे, तब आज़ाद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर तुम फ्रांसीसी भाषा बोलते रहे तो तुम्हारे अंदर कभी ना कभी ऐसे विचार आएंगे कि तुम आज़ाद होने की कोशिश करोगे, और वही भाषा तुम्हारी एक चाबी बन जाएगी। समझ गए?